जब तक जिंदगी रही तब तक तुम्हें याद करते रहे। जिस दिन हम याद न करें समझ जाना खुदा ने हमें याद कर लिया। कितनों कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा। गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। न्यूटन पांचवा नियम बता दे कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5,00,000% गारंटी। मेरे बाल नहीं है ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है, मैं रखता नहीं है। क्यों डाल लिया अनकंफर्टेबल में? मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक कमेंट आया, मुझे कमेंट पे किसी ने बोला सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया। तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन, तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु देखो मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं, सुनो। मैंने जब जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी चांदी में से कभी घाटा हुआ ही नहीं। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई, कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूं द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो? तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है। सोचो मेरे कान बड़े हैं, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म। आज के बाद कोई तुम्हें ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हमारा ब्रेन है ना ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई, कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूं द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो? तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है। सोचो मेरे कान बड़े हैं, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म। आज के बाद कोई तुम्हें कितनों कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम,
जवाब दिया जाएगा, जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा। अरे दे दे। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का रिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? जब भी कभी कोई कोयले के खदान में जाता है, हीरे तक पहुंचने के लिए उसे कोयला छोड़ना पड़ता है, लेकिन आपको यही सब उलझते रह जाइएगा। तो ज्यादा इधर उधर डिफ्रेक्टेड विवर्तन रहिएगा ना, तो इधर उधर रह जाइएगा, ध्वनि की तरह 330 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलिएगा। लेकिन लाल पीला हरा पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, विवर्तन की घटना नहीं होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर आप आसमान में चमकते हुए दिखेंगे। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे। सिर्फ मेरा तो हम जिंदगी में कभी सुबह उठ के नहीं पढ़े। मेरे दादाजी खूब बोलते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। एक उठा देते थे 4 बजे, 2 घंटा पढ़ते थे, भर दिन भंगवाते रहते। अरे आप लोग अभी यंग एज में हैं, आप लोग 8 घंटा सोइए। हम खुल के बोलते हैं 8 घंटा नहीं पूरा होता है तो 9 घंटा सो लो। हाँ, बहुत बड़ा समय होता है 24 घंटा। बस मोबाइल हटा के देखो 2 दिन, 24 घंटा कटेगा नहीं आपका। यहाँ पे लड़का का शाम को 4 बजते बजते यू हैव यूज 90% ऑफ डेली लिमिट डाटा हो जाता है, और उसके बाद रिजल्ट का सपना देखता है तुम लोग। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नोकिया अपने पास, तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। देखिए, टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। फिल्म उलिम ना थोड़ा सा भटका देते हैं, सब अजब अजब काम करेंगे। फिल्म में देखेगा कि हीरोइन का कहीं और बियाह हो गया, ये साधु बन गया। अच्छा, साधु बने तो ठीक है, साधु बने तो ठीक है। वो कौन काम का साधु, क्यों करे ससुराल जाके भिक्षा मांगेगा। हाँ, साधु बनो तो जाओ कहीं भिक्षा मांगो, ओकरिया जाएगा भिक्षा मांगे, आंख से आंख मिला के देगा, देख तोरे चक्कर में साधु बन लो, क्या फायदा भाई। तो युवा पीढ़ी इस सब लाल पीला हरा से बचिए। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं।